नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक का अध्याय नंबर 12 वैज्ञानिक अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका पार्ट 1 हमने कल दिया था। आज पार्ट 2 है। अपने अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे पाएं, कैसे हम मोटिवेशन प्राप्त करें अपने सबकॉन्शियस माइंड से। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना हो या जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हों, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। अगर आप भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्ची सोच डर से मुक्त होती है। यहाँ पर एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। उसके कुछ पहलू नीचे हैं। नंबर 1, मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। इसकी कोई इच्छा, पहल या आत्म चेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है। नंबर 2, अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। नंबर 3, इसे अपने चेतन मन में सुलझाने की कोशिश करें। नंबर 4, सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। नंबर 5, अपने मस्तिष्क को खुशी और संतुष्टि के इस मूड से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। नंबर 6, जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाएगा। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने में आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मेरी मतलब लेखक की। लेखक ने उन्हें हर जगह उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। वह इस नुकसान से चिंतित और दुखी थे। उस रात को उन्होंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह वे किसी और से बात करते हैं। सोने से पहले उन्होंने इससे कहा, तुम सब कुछ जानते हो। तुम जानते हो कि वह अंगूठी कहाँ है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहाँ है। सुबह लेखक अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा। रॉबर्ट से पूछो। यह लेखक को बहुत अजीब लगा। जिस लेखक जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो उसका पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे उसकी अंगूठी के बारे में भला क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल लेखक ने अपने अवचेतन का आंतरिक आवाज का पालन किया। उन्होंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और उसे अंगूठी के बारे में बताया। लेखक ने पूछा, तुमने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, जरूर। दरअसल वह मुझे कल लुका छिपी खेलते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि यह किसकी है, इसलिए मैं इसे अंदर ले आया और अपनी डेस्क पर रख दी। लेखक इसके बारे में साइन बोर्ड लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अवचेतन मन हमेशा जवाब दे देगा, बशर्ते आप इस पर भरोसा करें। उसके अवचेतन ने उसके पिता की वसीयत की जगह बता दी। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजल्स में लेखक के भाषण सुने। उसने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी।
बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद राज्य के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगा। इसके अलावा कानूनी फीस में ज़्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की, लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो का अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आई। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहाँ है और यह मुझे वह जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इस बार बार लोरी की तरह दोहराया, वह जवाब दो, शब्दों के साथ सोने लगा। अगली सुबह जब वह जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वह डाउनटाउन लॉस एंजल्स के एक बैंक में जाए। इससे वह हैरान हो गया। क्या उनके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वह नहीं जानता था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा दिए गए संकेत की जांच करनी थी। वह उस सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लें आप बहुत सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजल्स में ही रहना चाहिए, वर्तमान अनुबंध को ख़त्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो यह करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें, यह क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रगतिशील है, यह इसकी प्रकृति है। यह जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। यह अनुरूपता के नियम का पालन करता है। यह विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही क्रम पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब देगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही क्रम के बारे में सोचें। इसका मतलब है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां तक आपका शरीर शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी विज्ञान द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूँ क्योंकि दबाव ही अवचेतन का नियम है। मार्गदर्शन का रहस्य। मार्गदर्शन या सही क्रम का रहस्य मानसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाता है।
जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया न मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शांति मिलेगी। याद रखने लायक विचार, यानी अंत में पूरे चैप्टर की समरी याद रखें। अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा करता है और फिर इसे सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हों तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। यह कभी असफल नहीं होता है। आपको हमेशा रातों रात जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज न निकल आए और छायाएं गायब न हो जाएं। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप यह सोचने लगें कि इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है। यकीन माने कि जवाब आपके पास अभी है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप आदर्श जवाब मिलने पर करते हैं। आपका अवचेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। आपका अवचेतन यादों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज हैं। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपें। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। यह सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल न करें। आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम चल गया है। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें। धन्यवाद।